हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। एक बार फिर हम आपको मनोविज्ञान के बारे में कुछ बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी। आज हम इसकी डिफिनीशन के बारे में बताएंगे, परिभाषाओं के बारे में जो आपके सामने लिखी हुई हैं। ये परिभाषाएँ जो हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम, बीटेट, यूपीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और इसी तरीके से परिभाषा लिख के आएगी और पूछा जाएगा ये परिभाषा किसने दी। तो सबसे पहले आइएगा कुछ बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, मनोविज्ञान के बारे में आत्मा का विज्ञान पहला ये था। दूसरा था मन का विज्ञान, मन के साथ यहाँ पर मस्तिष्क भी मिलेगा, मस्तिष्क का विज्ञान। इसके बाद जो आपका तीसरा था चेतना का विज्ञान, और इसके बाद जो चौथा था वो व्यवहार का विज्ञान। ये हमने आपको कल 4 चीज़ों के बारे में बात की थी कि आत्मा के बारे में बताया था कि अरस्तु महोदय ने कहा था कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये पंपोनाजी साहब ने कहा कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान है। और तीसरा चेतन, जो कि विलियम वुंट महोदय ने कहा, और चौथा आपका वाटसन साहब ने कहा। तो इसको भी आपको ये याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि आत्मा का विज्ञान किसने माना है, किसने कहा, या मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, या चेतना का विज्ञान किसने कहा, या व्यवहार का विज्ञान किसने कहा। जब ये चारों चीज़ें समेट के एक हमारे शिक्षाविद हुए, जो कि जिनका नाम है, ये जो चारों चीज़ें दिख रही हैं, उन्होंने इन चारों चीज़ों को समेट कर एक कथन बनाया। वो आज कथन एक परिभाषा का रूप ले चुका है, लेकिन कहा उसको कथन के ही रूप में जाता है, लेकिन आज वो परिभाषा में भी उसकी गिनती हो रही है। तो जो हमारे शिक्षाविद हुए हैं, तो उन्होंने इन 4 की बात की है। क्या बात की है और वो कौन है? उन्होंने ये सबसे पहले ये बताया कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने जो है वो आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद उसने मन का त्याग किया, फिर उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, और अब यह इस टाइम वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है और चल रहा है। ये जो था वुडवर्थ महोदय ने इसको बताया। किसने बताया? वुडवर्थ महोदय ने। तो वुडवर्थ महोदय ने जो परिभाषा बताई वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ साहब ने क्या कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया। फिर चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है।
ये वुडवर्ड साहब ने ये पूरा कथन उन्हीं 4 पॉइंटों से लेकर लिख दिया था और ये आ भी चुका है। ये किसने कहा? या वुडवर्ड के अनुसार। तो वुडवर्ड के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम जो है वो आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया। अब इस टाइम जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है और चल रहा है। तो वही बात हमने आपको यहाँ पर बता दी ताकि आपको ये ध्यान रहे कि वुडवर्ड महोदय ने इन चारों जो कोटेशन दिए हैं अलग अलग किसी ने, सभी ने, जो जिनके हम नाम बता चुके हैं, उन चारों को मिलाकर उन्होंने एक कथन बना दिया जो आज एक परिभाषा के रूप में भी माना जाता है। तो परिभाषा भी है आपकी, आप इसको तैयार भी कर सकते हैं और इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आपको याद भी रखना है। और दूसरी बात, ये वाटसन के अनुसार देखिए परिभाषाएं समझ लीजिएगा। वाटसन के अनुसार वाटसन साहब ने ये कहा है, तो वाटसन ने जो 3 परिभाषाएं हमने लिखी हैं, ये तीनों जो हैं वो आपके सीटेट, टेट और जो भी नेट वगैरह होता है उसमें भी इसकी परिभाषाएं आई हैं। तो वाटसन के अनुसार इन्होंने जो 3 परिभाषाएं जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने दी हैं। आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिएगा, इसमें मनोविज्ञान व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार कॉमन है और कुछ नहीं, ध्यान रखना, ये शुद्ध विज्ञान है, ये निश्चित है, ये धनात्मक है। इन 3 चीज़ों को आप पकड़ लीजिएगा बस। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। परिभाषा आपको याद हो गई किसकी? वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की। क्लियर? समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमें। तो इसके बाद स्किनर को साहब को देख लीजिएगा, देखिएगा यही चीज़ मनोविज्ञान व्यवहार दिख रहा है। इसमें सिर्फ 2 बातें पकड़ लीजिएगा, अनुभव का और आधारभूत का। तो स्किनर साहब को अनुभव और आधारभूत, बस 2 बातें याद रखिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। याद आप किसी भी टेक्निक से करें, अपनी अगर कोई टेक्निक है आप अपनी टेक्निक से लगा कर, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो उसी तरीके से याद कर लेना और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे तैयार करना है। इसके बाद मैकडूगल साहब की ये परिभाषा कई बार पूछी गई है कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण, इसमें आ गया है आचरण का विज्ञान है। ये मैकडूगल साहब की होगी, आचरण इन्होंने बात करी है, इन्होंने आचरण को लेकर। तो आप ये देख रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार लगभग ये सभी में आया हुआ है और बस एक शब्द की बात है, उसको जोड़ देंगे तो आपकी परिभाषाएं आसानी से तैयार हो जाएंगी। इसके बाद क्रो महोदय के द्वारा देख लीजिएगा, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बस क्रो, मानव व्यवहार, मानव संबंधों, 2 वर्ड याद रखना है आपको। मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? क्रो ने। इसके बाद जो लास्ट परिभाषा है मन के अनुसार, तो मन महोदय ने ये कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान, बाई चांस अगर आधुनिक ना लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। ये अलग थोड़ा है, इसको आप अलग से देखिएगा। बाकी ये जो परिभाषाएं हैं आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और जो लोग बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। जो मनोविज्ञान की अगर परिभाषा आ जाती है तो आप आसानी से लिख सकते हैं और जब परिभाषा तैयार हो जाती है तो उसी में से आप जो है विशेषताएं लिख सकते हैं, गुण लिख सकते हैं, उसी चीज़ को बढ़ाकर। जैसे मान लिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, जब शुद्ध माना गया तो यानी कि बिल्कुल क्लियरिटी है, तो जब विशेषता में पहुँचेंगे तो उसकी क्लियरिटी के बारे में आप दिखाएंगे किसकी? मनोविज्ञान की, व्यवहार के आधार पर। इसी तरीके से निश्चित है, इसी तरीके से धनात्मक है, अनुभव है, आधार है, आचरण है, मानव व्यवहार, मानव संबंध है और ये आपका आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। तो आप जैसे चाहे वैसे उसके गुण भी उसी आधार पर लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये परिभाषाएं तैयार होनी चाहिए। इनको आप तैयार कीजिएगा, इसके बाद फिर